हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा कि सेपरेशन में जो सीकनेस होती है उसके साइन सिम्टम क्या है। अब ये वीडियो मेरा बनाने का कोई मन नहीं था, मैं दूसरा बनाने वाली थी, लेकिन मैंने जितने भी सेशन इस दौरान लिए हैं 3-4 दिन में और जितनी भी काउंसलिंग ली है या रीडिंग ली है, उसमें से मुझे एक क्वेश्चन कॉमन आया है कि मैम मुझे इस टाइम बॉडी पेन बहुत हो रहा है, पर्जिंग हो रही है, अलग अलग तरह के पेन हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है और बहुत सारे लोग जो सेपरेशन में हैं उनके साथ भी ये सिकनेस के साइन सिम्टम हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये समय सही रहेगा लोगों को गाइड करने के लिए कि जो भी लोग सेपरेशन में हैं तो ये सेपरेशन की जो सिकनेस होती है उसके सिम्टम क्या होते हैं। ठीक है, तो सारे सिम्टम बताऊंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक टाइम पे आपके साथ होंगे। इनमें से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी साइन या सिम्टम आप पिक कर रहे हो या आपको लग रहा है कि आपके साथ ये हो रहा है, तो समझ लेना कि आप एक जो आपका सेपरेशन है उसकी सिकनेस के ये साइन सिम्टम है जो आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कि ये जो वीडियो है ना, ये सेपरेशन वालों को ज़्यादा रेजोनेट करेगा, क्योंकि ज़्यादातर हम इस सिकनेस को सेपरेशन में ही फेस करते हैं, डीएम और डीएफ दोनों के लिए। ठीक है, और इस टाइम बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में डार्क नाइट की एनर्जी भी है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो अगर आप सेपरेशन में हैं और आपको पता नहीं है कि आपकी डीएम की साइड क्या चल रहा है और आप काम कर रहे हो और फिर भी आपको इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है, पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो ये वीडियो पूरा आप देखना। उससे पहले अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो देखो, ये जो ट्विन फ्लेम सीकनेस होती है ये ज़्यादातर सेपरेशन में बहुत सारे डीएम और डीएफ दोनों भी फील करते हैं। ठीक है, कई बार तो हमारी जो डिवाइन फेमिनिन होती है इस बात को इमोशनली संभाल ही नहीं पाती कि वो जिससे इतना प्यार करती है, मतलब उसने ज़िंदगी में कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया होगा, उतना प्यार उससे करके फिर भी वो रनर बन गया, फिर भी वो उनसे भाग जाता है एक थर्ड पार्टी के लिए या कोई भी समाज 3D के लिए। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन का पेन बहुत गहरा होता है, हम सब ने इसको फील करा है और बहुत सारे लोग अभी भी सेपरेशन में चल रहे हैं। तो देखिए, हो सकता है कि आप अपनी पूरे बॉडी के सभी हिस्सों में बॉडी पेन को फील करें, और ये जो पेन होगा ऐसा पेन होगा कि आप किसी को समझा भी नहीं पाते, आप बता भी नहीं सकते कि आपको पेन कहाँ पे हो रहा है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी कभी कभी पेन करेंगी। तो जानते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के जो सीकनेस के कॉमन सिम्टम क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सिम्टम ये है कि आपके बॉडी में सभी पार्ट में, बॉडी के जितने भी पार्ट है सभी में आपको दर्द शुरू हो जाएगा या आपको दर्द होगा, पूरे बॉडी आपकी पेन करेंगी। जैसे आपका सिर फटने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके क्राउन में पेन होगा, आँखों के ऊपर पेन होगा, आपको लगेगा कि बस मेरा सिर फट जाएगा। और आपको बता दो, आप गोली भी लेंगे, आप पेन किलर भी लेंगे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये एनर्जी आप पिक करोगे तब तक आपको पेन होता ही रहेगा। आपको मसल पेन होगा और ये पेन आपको पूरे बॉडी में फील होगा। अगर ऐसा है तो ये आप ट्विन फ्लेम सेपरेशन सीकनेस का अनुभव कर रहे हैं, ये समझ लेना। ये पेन हल्का या बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो सकता है, ये आपके बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी पार्ट पर हो सकता है। जैसे कई बार ये ज़्यादातर आपको छाती में होगा, आपके हार्ट में, ठीक है, किसी भी हिस्से में हो सकता है। आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा हेवीनेस होगी, पेन होगा। कई बार ये पेन ऐसा हो जाएगा जैसे आपको लगेगा कि ऐसा कभी पहले मैंने फ़ील ही नहीं किया। ठीक है, तो कभी कभी पहली बार भी आप इस पेन को फील करेंगे। जैसे बहुत बार ये इतना दर्द देगा कि आपको खड़ा रहना भी मुश्किल होगा और आपको लगेगा कि अचानक मुझे बुखार आ गया, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, सारा का सारा दर्द आपके पूरे बदन में फैल जाएगा। शरीर बहुत ज़्यादा वीक या बहुत ज़्यादा आपको हेवी लगेगा, पेट दुखना या पेट में ऐंठन जैसा लगना, मरोड़ लगना, इस तरह का भी आपको पेन फील हो सकता है। बहुत कमज़ोरी और थकान, जैसे आपको लगेगा कि मेरे बॉडी में एनर्जी बची ही नहीं है। और ये तब भी होगा आपके साथ जब आप सेपरेशन में होंगे और जब आप अच्छा खासा इनर वर्क कर रहे होंगे, तभी भी आज आपके साथ ये साइन और ये सिम्टम हो सकता है। अगर ऐसा है तो समझ जाना कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का यही हाल है, वो भी बहुत ज़्यादा पेन में है और उनकी जो एनर्जी है वो आप पिक कर रहे हो, क्योंकि फेमिनाइन आपको पता होता है कि आपकी एनर्जी कैसी है।
है ना। अगर आप खुद लो में हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी एनर्जी है, लेकिन आप अच्छे से बैलेंस है, आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, आप खुश हैं, हैप्पी है, आप चेंज भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह की एनर्जी पिक कर रहे हो तो ये बताता है कि आपके जो डीएम है उनका डार्क नाइट सोल चल रहा है, वो एक डार्क नाइट से गुजर रहे हैं और इसीलिए उनका हाल ये है, इसीलिए आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, क्योंकि आप और वो एक ही है, राइट। सेकेंड साइन ये है सिम्टम कि इमोशनली अनस्टेबल होना, ठीक है। सेपरेशन जब आता है तो समय बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि इस वक्त हमें ऐसा लगता है कि सब ख़त्म हो गया, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई ऐसा लगता है, इसलिए इमोशनल पेन, सैडनेस और ग्रीफ हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं, जो कई बार हमें लगता है कि मैं बेयर ही नहीं कर पाती, आपसे सहन ही नहीं होगा, मतलब मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी पर्जिंग होती है। और ये सारे सिम्टम अगर आपके साथ फिर से सेपरेशन में होते हैं, मतलब आपने डार्क नाइट सोल फील कर लिया, आपका ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से आप सेपरेशन में इसी एनर्जी को अगर फील करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपकी डीएम की एनर्जी है, जिनका डार्क नाइट वाला जो फेज़ होता है वो चल रहा है, वो स्टेज चल रही है और उनका पेन आप फील कर रही है, ठीक है। इस टाइम आप बैलेंस होंगी, आप बहुत हैप्पी होंगी, आप सेल्फ लव की एनर्जी में भी होंगी, तब भी ये आपके साथ होगा। तो समझ जाना कि आपके डीएम का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उनका जो पेन है आप बहुत अच्छे तरीके से पिक करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इनर वर्क करेंगी, जैसे जैसे आपका ऑरा बढ़ेगा, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, वैसे आप बहुत ज़्यादा अपने डीएम से कनेक्टेड होती जाएंगे और बहुत क्लियरली उनकी एनर्जी जो है आप पिक करेंगी, ठीक है। तो ये सेपरेशन की वजह से आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप और आपके डीएम सेपरेशन में अलग अलग होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, डीएम की इधर क्या चल रहा है, क्योंकि आप दोनों नो कांटेक्ट में होते हैं, सेपरेशन में होते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी फेमिनिन कन्फ्यूजन में चली जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ जाना कि आप भी सेपरेशन सीकनेस के साइन सिम्टम को फेस कर रही है। उसके बाद तीसरा है कि कंफ्यूज रहना और बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी से डील करना, ठीक है। ये भी आपके साथ होगा, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक फियर की एनर्जी है, अचानक से आपको डर लगने लगेगा, आपको एक भटकाव फील होगा, आपको लगेगा कि पता नहीं मैं इस जर्नी पे काम कर रही हूँ, ये कहाँ जा रही है, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, कोई और नहीं कोई छोड़ नहीं, पता नहीं चल रहा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि मैं एक लूप में घूमती चली जा रही हूँ, मेरा मतलब कहीं पे क्या डेस्टिनी है मुझे कुछ पता नहीं, कहाँ पे मैं जा रही हूँ कुछ पता नहीं, मैं बस एक लूप में घूमती जा रही हूँ, फंसा हुआ आपको फील होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरा इनर वर्क मैं सही से कर रही हूँ या नहीं, मैं तो बैलेंस हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी अचानक मेरे अंदर ये फियर, ये कन्फ्यूजन क्यों आया है, ठीक है। तो शायद आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ आपको लगेगा कि सब कुछ थम गया है, एक साइलेंट की एनर्जी को आप फील करेंगी, तो समझ जाना कि ये आप सेपरेशन के सीकनेस को अनुभव कर रही है, ठीक है। जैसे आपको लगेगा कि सब कुछ खामोश हो गया आपकी तरफ, आपकी डीएम की तरफ साइलेंट एनर्जी आएंगी और वो साइलेंट में पेन होगा, फियर होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो ये एक सीकनेस का साइन है जो दिखाता है ट्विन फ्लेम पे कनेक्शन में सेपरेशन जब हमारा होता है तब हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। बहुत सारी फेमिनाइन के साथ ये रेजोनेट होगा। उसके बाद है 4 नंबर का इमोशनल नमनेस, ठीक है। जब आप इमोशनल नमनेस फील करते हैं या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई इमोशन है ही नहीं, अगर आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है लेकिन आपके साथ सब कुछ ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लो जा रहे हो, सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है, तो समझ जाना कि ये साइन ट्विन फ्लेम सेपरेशन के सीकनेस का संकेत है, जो आपको बताता है कि आपको बैलेंस बना के रखना है, हमेशा अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाना है, ठीक है। उसके बाद है कि बेचैनी, एंजाइटी, आपको फ्रस्ट्रेशन लगेगा और आपको इरिटेशन भी लगेगा, ठीक है। जैसे आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं है, भले ही आप इनर वर्क कर रहे हो फिर भी आपको लगेगा कि ये सवाल आपके मन में आएगा कि अगर मैं इनर वर्क कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि इनर वर्क जैसे जैसे करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी कम होती है, लेकिन अगर अचानक से ये एनर्जी में आप आ गई है और अच्छा खासा टाइम लेके आपने इनर वर्क किया है
तो ये बताता है कि आपके डीएम का जो पेन है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी जो अवेकनिंग की स्पीड है वो बढ़ चुके हैं, वो एक डार्क नाइट से गुजर रहे हैं, उसकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो। तो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होंगी क्योंकि वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, एंजाइटी होती है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको चिड़चिड़ापन होता है, आपको लगता है मेरे लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, मतलब कुछ भी ठीक नहीं है। ये भी एक सीकनेस का साइन है क्योंकि आपके जो ट्विन हैं आपके साथ नहीं रहते, वो एक रनर की एनर्जी में होते हैं, वो भाग रहे होते हैं, तब ये आपको कई बार फील होता है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, बहुत ज़्यादा एंगर भी लगेगा कि आपको लगेगा कि पता नहीं ये कब तक भागेगा, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये कनेक्शन इतना डिवाइन है, इतना पावरफुल है, मतलब इतने दिन हो गए, महीने हो गए, पता नहीं ये कब तक भागेगा। तो ये कभी कभी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है कि ये साइलेंट क्यों है, ये बात क्यों नहीं करता, ये थर्ड पार्टी से कब निकलेगा। सारे सवाल ये आपके मन में अगर आते हैं और आप इस एनर्जी को फील करती है तो समझ जाना कि ये एक साइन है जो ट्विन फ्लेम सिकनेस का है, जो आप फील कर रही है। अगला साइन ये है कि आपको अचानक से लगने लगेगा कि मेरी लाइफ मेरे ही कंट्रोल में नहीं है। आपको लगेगा कि कोई अदर पर्सन है, कोई चीज़ है जो आपको कंट्रोल कर रही है और आपको पता भी नहीं और आप उसे रोक भी नहीं पा रहे। तो समझ जाना कि ये आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन के सीकनेस का एक साइन है जो आप अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए इस वक्त आपको हमेशा गाइड करा जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे हाथ से बाहर जा रही है तो हम हमेशा एक गाइडेंस देते हैं कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे, जो होता है उसे एक्सेप्ट करें और फ्लो की एनर्जी में रहे ताकि चीज़ें आसानी से आगे बढ़े। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर का साइन ये है कि आपके ट्विन फ्लेम इस कनेक्शन से अभी भी अनजान है। कोई भी हो सकता है, डीएम डीएफ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात होती है। डीएम और डीएफ कोई भी ऐसा दिखाता नहीं, किसी भी लिंक को दिखाता नहीं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि अभी भी ये इस कनेक्शन से अनजान क्यों है। तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे कि कब ये अवेकन होंगी या होगा, उसे कब पता लगेगा, वो कब समझेगा, वो कब आएगा, यूनियन कब होगा, यूनियन के लिए बेचैन रहना। तो ये सारे के सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे अगर आप इस तरह की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रही है अच्छे खासे टाइम के बाद, अच्छे खासे बैलेंस बनाने के बाद। और आपके दिमाग में इस सवाल भी आएगा कि मैं अच्छी बैलेंस में हूँ, फिर भी मुझे पता है कि डिवाइन टाइमिंग होता है, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग क्यों मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। तो समझ जाना कि ये सीकनेस का सिम्टम है जो आप फेस कर रही है। ठीक है। उसके बाद और एक साइन है कि एक एनर्जेटिक ब्लॉक का अनुभव आप करेंगी, बिना किसी वजह की थकान बहुत ज़्यादा फील करेंगी। ठीक है। आपको बिना किसी कारण के थकान होगी, आपका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगेगा, अगर ध्यान लगेगा भी तो आपको बॉडी पेन होगा, आपको लगेगा कि मुझे और ज़्यादा रेस्ट करना है। और कई बार तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी और माइंड अलाइन ही नहीं है, मतलब बॉडी कहीं और जा रही है और माइंड कुछ और ही बोल रहा है। तो अगर इस तरह का साइन भी आपके साथ होता है, इस तरह का मतलब एनर्जी आप फील करते हो और एक ब्लॉक भी आपको लगेगा कि कुछ तो ब्लॉक है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो समझ जाना कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की सीकनेस का एक साइन है। उसके बाद है कि दूसरों से संपर्क टूटना, मतलब बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रहना, अच्छा नहीं लगना। जैसे आप जैसे हील होते हैं, बैलेंस होते हैं, जब आप वननेस की एनर्जी में आते हैं, जब आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हैं तो आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब आप एक सीकनेस को फेस करते हैं, स्पेशली सेपरेशन में, तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं होते, आप अलग अलग रहना पसंद करते हैं या फिर आप अलग ही पड़ जाते हैं। तो समझ जाना कि यहाँ पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप एक सेपरेशन के सीकनेस को फील कर रही है या फेस कर रही है। ठीक है। उसके बाद लास्ट है कि इमोशन का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होना, आपके इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी दिखाता है कि आप सेपरेशन के सीकनेस को फेस कर रही है। यहाँ पे आपको अपने सैक्रल को बैलेंस करना है, अपने इमोशन को बैलेंस करना है।
तो ये सारे साइन और सिम्टम मुझे लगा कि इस टाइम कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों के साथ हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं लोगों को पता नहीं है, फेमिनाइन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि सेपरेशन होता है तो डीएम की तरफ क्या होता है पता नहीं चलता। और काम करने के बाद भी अगर ऐसा कुछ आप फील करती हैं तो ये आपके डीएम की एनर्जी होगी, वरना ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो ध्यान रखें, अवेयर रहे। अगर आपकी एनर्जी है तो बैलेंस बनाए, अपने ऊपर अच्छे से काम करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।